हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने ट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। इसके पहले भी मैंने इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका मैंने प्रश्न करा दिया है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को उसका वीडियो मिल जाएगा। वहाँ भी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हैं जो कि संस्कृत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ट्रिपल टीएसपीएसबी और जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी वगैरह के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र वहाँ से ज़रूर देखिए। तो सभी मित्र देखिए और यहाँ चलिए शुरू करते हैं 88 प्रश्नों की सीरीज से, जिसके पहले मैंने इसका भाग कराया है। तो वहाँ से जो प्रश्न छोड़े थे वहीं से मैं इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करने जा रही हूँ। तो सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी मित्र सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नल चंपूकारः को अस्ति। तो नल चंपूकारः को अस्ति ही कल्हड़ः, विशाखदत्तः, क्षेमेंद्रः, त्रिविक्रम भट्टः। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, त्रिविक्रम भट्टः हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं तथा कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसम नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो यहाँ व्याख्या भी है, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी के साथ आपको प्रश्न मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर प्रश्न है और जो हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंदर सभी चीज़ आ जाती हैं, जितने भी संस्कृत से संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट नारायण से रचना अस्ति। तो भट्ट नारायण से रचना अस्ति मुद्रा राक्षसम, चारुदत्तम, महावीर चरितम, बेणी संहारम। तो भट्ट नारायण की रचना का नाम क्या है? तो बेणी संहार है। तो यहाँ आपकी व्याख्या भी दी गई है कि बेणी संहारम भट्ट नारायण की रचना है। यह 6 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। महाभारत का सभा पर्व इसका उपजीव्य है और मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त का नाटक तथा महावीर चरितम भवभूति का एक प्रसिद्ध नाटक है, जबकि चारुदत्तम भास रचित नाटक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, पंचतंत्र से रचनाकारो अस्ति। तो पंचतंत्र के रचनाकार का नाम क्या है? अपहार वर्मा, विष्णु वर्मा, सुबंधु या कृष्ण मिश्र। तो उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु वर्मा हो जाएंगे। कौन? पंचतंत्र के लेखक। और इसकी व्याख्या है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र लोक के लिए अमूल्य निधि है। इस रचना के माध्यम से श्री विष्णु शर्मा जी ने लौकिक जीवन को और सुगम बनाने के लिए कई तरीके बताए हैं, जबकि सुबंधुकृत वासोदत्ता एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसमें राजकुमार कंदर्प केतु एवं वासोदत्ता की प्रेम कथा वर्णित है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति। तो अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, विक्रमांक देव चरितम, कुमार संभवम। तो उत्तर सी हो जाएगा, विक्रमांक देव चरितम, जो कि एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इन काव्यों में से विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं तथा कल्याणपुर के राजा चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य के षष्ठ के ऐतिहासिक चरित्र का वर्णन है। नैषधीय चरितम महाकाव्य श्री हर्ष का है, जो कि 20 सर्गों में निबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 10 रूपक अनुसारेण नागानंद से नायिका जीमूतवाहना अस्ति। तो 10 रूपक के अनुसार नागानंद का नायक जीमूतवाहन किस कोटि का नायक है? धीर प्रशांतः, धीरोदात्तः, धीर ललितः, धीरोधत्तः। तो यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा, धीरोदत्तः हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। जिसकी व्याख्या है देख लीजिए कि 10 रूपक के अनुसार नागानंद का नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त कोटि का नायक है। कैसा है? धीरोदात्त कोटि का नायक है। और जबकि बेणी संहार का नायक भीम जो है धीरोधत्त है एवं मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त धीर ललित नायक है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कुछ प्रश्न इस किताब में दोहरा उठे हैं, वही प्रश्न 2-2 बार करके दे दिए हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे, नल चंपूकारः को अस्ति। तो नल चंपूकारः, यहाँ पर देखिए वो प्रश्न फिर से दोहरा उठा है। तो इसका मैंने इसके जस्ट अभी मैं कराई हूँ इस प्रश्न को, देखिए फिर से आ गया वही प्रश्न। हाँ, तो यहाँ देखिए 95 नंबर, राम कथायाम जटायु आख्यानम अर्थ प्रकृति ही अस्ति। तो राम कथा जटायु का आख्यान की अर्थ प्रकृति कौन सी है? बीज अर्थ प्रकृति ही, पताका अर्थ प्रकृति ही,
प्रकृति अर्थ प्रकृति ही या कार्य अर्थ प्रकृति ही। तो यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, प्रकृति अर्थ प्रकृति हो जाएगा। प्रकृति अर्थ प्रकृति होगी कौन सी? राम कथा जटायु का आख्यान। तो व्याख्या दिया गया है कि राम कथा अर्थात रामायण में जटायु आख्यानम प्रकृति अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आता है। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। कौन कौन से हैं? नंबर 1 बीज है, नंबर 2 बिंदु है, नंबर 3 पताका है, नंबर 4 प्रकृति और नंबर 5 कार्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ति वृत्तिर्ष्यमाणानां कथांसानां निर्दर्शकः इति नाटके कथ्यते। तो वृत्तिवर्त्यस्यमाणानां कथांसानां निर्दर्शकः इति नाटके कथ्यते। अंकावतारः प्रकाशः विष्कम्भकः चोलिका। तो सी उत्तर सही होगा, विष्कम्भका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अस्मिन् कहा पंच संधि भेदा नास्ति। इसमें से पंच संधि में कौन सा भेद नहीं है? मुखः, सम्मुखः, प्रतिमुखः, गर्भः। तो ये सब जो 5 भेद होते हैं, तो यहाँ पर व्याख्या है, मैं पढ़ूंगी तो, लेकिन सम्मुख जो है आपका नहीं होगा, जो कि 5 संधि भेदों में नहीं आता। नास्ति पूछा है तो नहीं होगा। इसकी व्याख्या है जो कि दिया गया है, बहुत ही अच्छी है। सम्मुख पंच संधियों का भेद नहीं है और पंच संधियाँ नाटकों में पाई जाती हैं जो इस प्रकार हैं। तो कौन 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 सी है? नंबर 1 है मुख संधि, नंबर 2 प्रतिमुख संधि, नंबर 3 गर्भ संधि, नंबर 4 अवमर्श या विमर्श संधि और नंबर 5 है उपसंहति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, जो कि सम्मुख संधि 5 संधियों का भेद नहीं है। नेक्स्ट आगे है 10 रूपकेषु नास्ति। तो 10 रूपकेषु नास्ति, 10 रूपक कौन सा नहीं है? भाड़ः, सट्टकम, प्रहसनम, बीथी। तो सट्टकम जो कि 10 रूपक नहीं है, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। और यहाँ व्याख्या दी गई है, देखते हैं। ये देखिए व्याख्या भी बहुत ही अच्छी है। तो सट्टक रूपक के अंतर्गत नहीं आता है। सट्टक जो है यह रूपक के अंतर्गत नहीं आता। रूपक 10 होते हैं और उसके भेद 18 होते हैं उपरूपक के। तो यहाँ पर 10 प्रकार के रूपक के भेद बताए गए हैं, देख लीजिए कि। और रूपक के 10 भेद हैं जो एक श्लोक के माध्यम से दिया गया है। नाटक मथ प्रकरणम भाण व्यायोग संवकार्डिमः इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसन्मिति रूपकाणि 10। नाटक मथ प्रकरणम भाण व्यायोग संवकार्डिमः इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसन्मिति रूपकाणि 10। तो यहाँ जो कि 10 रूपक के भेद ये ही श्लोक के माध्यम से दिया है, तो सभी याद कर लीजिए। याद करने की आवश्यकता फिर बाद में नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सागरिका नायिका अस्ति। सागरिका नायिका है किस ग्रंथ की? मृच्छकटिके, प्रतिमा नाटके, रत्नावली नाटिकायाम, शिवराज विजय। तो सी उत्तर हो जाएगा, रत्नावली नाटिका नायाम। तो रत्नावली नाटक की नायिका है सागरिका, जिसकी व्याख्या यहाँ देखते हैं। श्री हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली नाटिका की नायिका सागरिका रत्नावली है तथा नायक महाराज उदयन है। इसकी कथावस्तु 4 अंकों में विभाजित है। इसमें भासकृत स्वप्नवासव दत्तम का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कस्य वचनम नारकेल फलम सम्मितम कल्पितम। तो कस्य वचनम नारकेल फल सम्मितम कल्पितम। कालिदासस्य माघस्य भारवेः श्रीहर्षस्य। तो नारकेल फल के समान किसका वचन है? तो ये भारवी का है। तो यहाँ पर व्याख्या है, भारव के वचन को नारकेल फल के समान बताया गया है। आचार्य मल्लिनाथ ने भारव के विषय में बताया है कि जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर किंतु मध्य भाग अत्यंत कोमल होता है, उसी प्रकार भारव का काव्य भी ऊपर से कठोर तथा बाद में रसयुक्त है। तो भारव की एकमात्र रचना है जो कि किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग हैं। नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी हैं, जिसमें हमारा प्रथम सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा हर एग्जाम में प्रथम सर्ग ही लगता है, जिसमें दैवतवन में जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से प्रथम सर्ग ही पूछा जाता है, उसी से प्रश्नोत्तरी होती है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर कुरु मतलब नेचर जो है युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया है और वह कुरु प्रदेश का समाचार आकर वहाँ द्वैतवन में युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये सारी कथाएं आप प्रथम सर्ग पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, सभी को लगभग पता ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु लघुत्रय्याम नास्ति। तो इसमें लघुत्रयी में कौन सा नहीं आता है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम,
कुमार शंभुवम मेघदूतम तदुलिखितेषु लघुत्रय्यां नास्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि किरातार्जुनीयम सही होगा, जो कि लघुत्रयी की रचना नहीं है। रघुवंश है, कुमार शंभव है, मेघदूतम जो कि कालिदास की तीनों रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं। रघुवंशम 19 में यहाँ पर 19 सर्गों का महाकाव्य है और कुमार शंभव में 17 सर्ग हैं। और मेघदूतम जो कि एक गीत काव्य है या खंड काव्य, जो कि 2 खंडों में विभक्त है। किरातार्जुनीयम बृहत्रयी में आता है, जिसकी गणना यहाँ लघुत्रयी में नहीं की जाती है। तो इसकी व्याख्या है कि लघुत्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य नहीं आता, क्योंकि यह बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। और लघुत्रयी में कालिदास की कृतियाँ हैं, जो कि रघुवंशम, कुमार शंभवम और मेघदूतम आते हैं। तो इसकी व्याख्या दे दी गई है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। अब यहाँ देखिए बृहत्तम पूरा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है सच में, जो कि संस्कृत साहित्य की दृष्टि से हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं देख रही हूँ इस बुक में, मैं पढ़ भी नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तरी जो है बहुत अच्छी है, तो सभी जरूर देखिए। यहाँ पूछा है कि संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। अभी तक लघुत्रयी का पूछा था, अब बृहत्रयी का पूछ लिया। तो बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, हर विजयम, जानकी हरिणम। तो सी उत्तर होगा हर विजयम, जो कि बृहत्रयी में नहीं आता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है कि यहाँ बृहत्तम महाकाव्य में, हाँ, संस्कृत साहित्य का सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, हमने यहाँ पर ये प्रश्न होगा। तो यहाँ हर विजय जो कि आपका सबसे बड़ा काव्य है। ये देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है कि संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य रत्नाकर का हर विजय आता है। इसमें लगभग 50 सर्ग हैं और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं एवं नैषध में 22 सर्ग हैं। तो शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषध महाकाव्य ये बृहत्रयी के अंतर्गत भी आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न जरूर बनते हैं यहाँ से। तो शिशुपाल वधम में पूछते हैं तो 20 सर्ग है, किरातार्जुनीयम में 18 हैं और नैषध में 22 हैं। तो पहले तो किरातार्जुनीयम आएगा, उसके बाद शिशुपाल वधम आएगा, फिर नैषध आएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी जानिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे। अब ये फिर से यहाँ प्रश्न आ गया है, इसको मैंने अभी कराया था। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ प्रश्न यहाँ पर डबल रूप में दे दिए गए हैं, मैं देख रही हूँ, तो उसको हम छोड़ते चल रहे हैं क्योंकि हमने करा दिया है। हाँ, ये देखिए नया एक प्रश्न है। यहाँ देखिए कि हितोपदेशस्य रचनाकारो अस्ति। तो हितोपदेशस्य रचनाकार, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडितः, विष्णु शर्मा, त्रिविक्रम भट्टः, विशाख दत्तः। तो हितोपदेश के रचनाकार हैं नारायण पंडितः। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। हितोपदेश 14वीं शताब्दी की रचना है। हितोपदेश 4 परिच्छेदों में विभक्त है, जिनमें कुल 43 कथाएं हैं। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू है तथा विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र में 5 विभाग हैं तथा प्रत्येक विभाग में एक मुख्य कथा तथा अनेक उपकथाएं हैं। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें 7 अंक है। तो ये जितने यहाँ पर ये व्याख्या दी गई है ना, ये व्याख्या है, अगर हम 2 से 3 बार रिपीट कर देते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे प्रश्न एक साथ मिल रहे हैं। इसलिए हमको ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि सबके लिए इसको जरूर प्रेषित करना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः कशेय मुक्ति मल्लिनाथस्य राजशेखरस्य हेमचंद्रस्य गोवर्धनाचार्यस्य। तो ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। मेघे माघे गतम वयः किसकी उक्ति है? तो मल्लिनाथ की हो जाएगी। और यहाँ इसकी व्याख्या भी देखते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेघे माघे गतम वयः, यह उक्ति मल्लिनाथ सूर्य की है। मल्लिनाथ कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम और माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम को जानने में संपूर्ण आयु या उम्र चली गई। कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम जो कि 2 भागों में है, पूर्व मेघदूत एवं उत्तर मेघदूत, और माघकृत शिशुपाल वधम महाकाव्य है जो 20 सर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। बाणभट्टस्य विषये बाणी बाणो बभूवति कथनस्थ लेखकः आसीत्। तो बाणभट्ट के विषय में बाणी बाणो बभूयेति यह कथन के लेखक कौन है? चंद्रदेवः, बिल्लढ़ः, गोवर्धनाचार्यः, धर्मदासः। सी उत्तर सही होगा, गोवर्धनाचार्य हो जाएगा। इसकी यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, देख लेते हैं। बाणभट्ट के विषय में बाणी बाणो बभूव, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ दिया है कि बाणभट्ट के विषय में बाणी बाणो बभूव, यह कथन गोवर्धनाचार्य का है। संपूर्ण पद जो है यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है, इसको पढ़ते हैं।
जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा अवगच्छामि प्रागल्भ्यम अधिकम माप्तुम बाणी बाणो बभूवेति। जबकि यहाँ पर दिया है कि नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, यह कथन धर्मदास का है और बाणस्तु पंचाननः यह चंद्रदेव का कथन है। तो यहाँ देखिए हमको 3 प्रश्न मिल गए, एक प्रश्न के साथ 3 उक्तियाँ हमको मिल गई और अलग अलग उक्तियाँ मिली है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी भी जा गई हैं और पूछी भी जाती हैं। एक तो है बाणी बाणो बभू, अगर पूछते हैं किसने कहा है तो ये आपका किसने कहा था, गोवर्धनाचार्य का है। दूसरा आपका हो जाएगा नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुरशीलश, यह धर्मदास का है। और तीसरा है बाणस्तु पंचाननः जो कि चंद्रदेव का है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हमको एक साथ मिले। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कविराज जयदेव रचितम सरसम संस्कृतम काव्यमस्ति। तो कविराज यहाँ कर दीजिए, कविराज जयदेव रचितम सरसम संस्कृत काव्यमस्ति गीत गिरीशम गीत गोविंदम श्रृंगार शतकम अमरूक शतकम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीत गोविंदम हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है कविवर जयदेव रचित सरस संस्कृत काव्य गीत गोविंदम यह है। गीत गोविंदम में 12 सर्ग हैं, सर्ग भी प्रबंधों में विभक्त हैं, मतलब 12 सर्ग हैं लेकिन वह प्रबंधों में विभक्त हैं, अर्थात कुल 24 प्रबंध हैं। श्रृंगार शतकम जो कि भर्तृहरि का प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा अमरूक शतकम किसी अमरू या अमरूक नामक कवि की रचना है। इसमें 90 से 115 पद्य प्राप्त हैं तथा 51 श्लोक प्रायः सर्वत्र समान है। इतने सारे हमको प्रश्न यहाँ से व्याख्या में हमको मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्लियर होता चल रहा है। इसको 2 से 3 बार जरूर देखिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामिनी विलासः इति मुक्तक काव्यस्य रचयिता वर्तते। तो भामिनी विलास के मुक्तक काव्य के रचयिता हैं विश्वनाथः जगन्नाथः भर्तृहरि जयदेवः। तो बी उत्तर हो जाएगा, जगन्नाथा हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भामिनी विलास इस मुक्तक काव्य के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। भर्तृहरि के 3 मुक्तक काव्य प्राप्त हैं, एक है श्रृंगार शतकम, दूसरा है नित शतकम, तीसरा बैराग शतकम। ये तीनों मुक्तक जो कि शतकत्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। जयदेव का गीत गोविंद नामक जो गीत काव्य के प्रणेता हैं तथा आचार्य विश्वनाथ की विश्व प्रसिद्ध रचना साहित्य दर्पण है। यहाँ भी हमको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न के दर्शन मिल रहे हैं, इसको जरूर अनुग्रह करिए सभी लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु बृहत्त्रय्यां परिगण्यते। तो अधोलिखितेषु बृहत्त्रय्यां परिगण्यते रामायणम रघुवंशम शिशुपालवधम महाभारतम। तो बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य परिगणित किया जाता है? तो यहाँ जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत शिशुपाल वधम आता है जो कि माख की रचना है जिसमें 20 सर्ग हैं। और इसके यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या है। अधोलिखित ग्रंथों में शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा किरातार्जुनीयम एवं नैषधीय चरितम भी है। लघुत्रयी के अंतर्गत मेघदूतम रघुवंशम और कुमार शंभुम आते हैं, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। आगे नेक्स्ट है और इसी के साथ हम समाप्ति भी करेंगे। यहाँ से आगे है ना तच्च ज्ञानम ना तच्छ अल्पम ना सविद्या ना सा कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। ना तच्च ज्ञानम ना तच्छ अल्पम ना सा विद्या ना सा कला। तो यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? साहित्य दर्पणात्, काव्य प्रकाशात्, नाट्यशास्त्रात्, 10 रूपकात्। तो उत्तर सी हो जाएगा, नाट्यशास्त्रात् सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या है कि ना तच्च ज्ञानम ना तक्षि अल्पम ना सा विद्या ना सा कला। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से उद्धृत है। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक है यहाँ पर छोटा सा प्रश्न आ गया, इसको हम पूरा करके तब बंद करेंगे कि संध अंगानाम संख्या अस्ति। संध अंगनानाम संध अंगनाम यह संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इसकी संख्या क्या होगी, तो इसकी व्याख्या हम कर देते हैं, इसके बाद इसको रखेंगे। चतुष्षष्टि ही, षट्षष्टि ही, सप्तति ही, अशीति ही। तो यहाँ षट्षष्टि हो जाएगा, षट्षष्टि हो जाएगा। दिया है कि संध्यांगों की संख्या चतुष्षष्टि मतलब 64 है। इसका वर्णन 10 रूपक में प्राप्त होता है।
तो यहाँ से हम अपनी प्रश्नोत्तरी को विराम देते हैं। आगे हम कल यहाँ 114 प्रश्नों से शुरू करेंगे प्रश्नोत्तरी, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। इसके आगे जितने भी प्रश्न हमको अच्छे समझ में आ रहे हैं, हम सभी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सभी के सामने प्रेषित करेंगे। तो सभी अपना स्नेह हमारे लाइक और अगर के द्वारा दे सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करिए जो भी अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मित्रों को भी अपने शेयर करिए। तो सभी मित्रों को नमो नमः। पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।